दोस्तों अक्सर कई बार क्या होता हम हमारे एलईडी टीवी में हम बैक लाइट डालते हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो बैक लाइट दोबारा उड़ जाती है। तो वो बैक लाइट उड़ने के कई कारण होते हैं। तो सारा मैं डिटेल में अभी आपको सारे ट्रिक बताऊंगा बैक लाइट के रिगार्डिंग। बैक लाइट के करंट कैसे चेक करना है, वोल्टेज कैसे चेक करने हैं, वोल्टेज कम कैसे करने हैं, वोल्टेज बढ़ाने कैसे हैं, और 6 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट की स्ट्रिप कैसे लगा सकते हो, 3 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट की स्ट्रिप कैसे लगा सकते हो। यानी ये अल्टरनेट करना सारा मैं अभी आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपने देखना ज़रूर है, क्योंकि सिर्फ मैं उसको आपको थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि ये इसमें हमने कई मेथड यूज़ करते हैं। तो पहले मैं एक मेथड आपको अभी चला के दिखाता हूँ कि हमारा बैक लाइट अभी 2 स्ट्रिपें हमारी पहले भी किसी मैकेनिक ने डाली थी, तो दोबारा ये कंप्लेंट आ गई है उनकी। तो बैक लाइट स्ट्रिप क्यों उड़ रही हैं, तो ये इसका कौन सा रीज़न है। तो ये हमारा कम्बो बोर्ड यहाँ लगा हुआ है एंड्रॉयड का, ये इसका बेसिकली नंबर है 668-3GC42। तो कहने का मतलब इसको ठीक कैसे करना है, उसमें कौन सी रेजिस्टेंस आपने चेंज करनी है, कहाँ टिक मार्क है इसका रेजिस्टेंस का। तो सारा इस सप्लाई में आपको इसकी सप्लाई के बारे में बताऊंगा और इन्वर्टर बोर्ड की बैक लाइट की। तो आप बिना बैक लाइट इन्वर्टर चेंज किए भी स्ट्रिपें दूसरी लगा सकते हो। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करके अब एलईडी बताता हूँ। एलईडी ऑन किया तो अभी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 एलईडी लगे हैं और 3 वोल्ट की स्ट्रिप है। तो 8 थी 24 वोल्ट की एक स्ट्रिप बन गई टोटल, मतलब एक एलईडी 3 वोल्ट का हुआ, इसमें 2 लगी हुई हैं। तो 24 दुना ये 48 वोल्ट की 2 स्ट्रिपें हैं बेसिकली। तो ये बार बार हमारे पास जो उड़ने का कारण था, तो जो एलईडी बैक लाइट बार बार उड़ रही थी, मैं अभी इसको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये 54 वोल्टेज हैं, 1 वोल्टेज वैसे मीटर कम बता रहा है। ये 54 के वोल्टेज हैं। ये एक्चुअली बेसिकली 48 वोल्ट पे ये चलती हैं, पर इसमें 2-3 वोल्टेज एक्चुअली ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई डर नहीं है। पर इसमें ये बेसिकली 6-7 वोल्ट ज़्यादा है। तो ये बेसिक आपने इसको कैसे, इसमें एक पहला तो मैं आपको बता दूं ट्रिक, इसका सर्विस कोड खोलकर, बेसिकली इसका सर्विस कोड खोलकर आप इसको बैक लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर सर्विस कोड नहीं खुलता, उसमें बैक लाइट कम ज़्यादा नहीं होती, तो इसमें कौन सा ट्रिक है मैं देखो बताता हूँ अभी। इसमें देखो जहाँ हमारी देखो एलईडी बैक लाइट का देखो इन्वर्टर का जैक लगा, बैक लाइट का जैक लगा हुआ है, प्लस और माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस के एक पीछे एक डायोड ग्राउंड होता है, और डायोड के साथ ग्राउंड में ये 4 रेजिस्टेंस ओम की लगी होती हैं। ये देखो मैं अभी ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखो माइनस हमारा इधर आ गया, ये माइनस है हमारा, देखो आगे डायोड आ गया, और डायोड के साथ ही ये 4 रेजिस्टेंस लगी होती हैं। सभी सर्किट में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो माइनस में डायोड लगा हुआ है, डायोड से साथ ही हमारी 4 रेजिस्टेंस लगी होती हैं। ये पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है। तो अगर इसको डायरेक्ट कर देते हैं ये रेजिस्टेंस को एक एक, तो वोल्टेज हमारे इंक्रीज होते हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल वोल्टेज को कम करना है। तो पहले मैं एक रेजिस्टेंस को निकालता हूँ, देखते हैं कितने वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस हमने निकाल दी हुई है। तो एक रेजिस्टेंस के बाद देखते हैं कितने वोल्टेज के कम होते हैं। देखो अभी हमने एक रेजिस्टेंस निकाली है अभी। तो एक रेजिस्टेंस निकालने से हमारे 51 वोल्टेज रह गए हैं। तो अभी हमें एक रेजिस्टेंस, देखो अभी एक रेजिस्टेंस हमने निकाली है, तो हमें एक रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगी है ओम की, वो भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें टोटली इसका जैसे 48 वोल्ट यानी स्ट्रिप है ये, तो एक आधा वोल्ट ऊपर नीचे चल सकता है। पर कई बार क्या होता है इसके बैक लाइट में क्या होता है, जब हम बैक लाइट कंट्रास्ट में भी थोड़ा 1-2 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर हम इसको प्रॉपर रखेंगे तो हमारी बार बार बैक लाइट उड़ने का रीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये मैं दूसरी रेजिस्टेंस भी ओपन करता हूँ।
ये देखो दोस्तों, हमने दूसरी रेजिस्टेंस भी ओपन कर दी हुई है। कहने का मतलब दूसरी रेजिस्टेंस ओपन करके बाद देखते हैं हम कितने वोल्टेज रह जाते हैं यहाँ। ये देखो हमारे वोल्टेज 49 वोल्टेज। कहने का मतलब है अगर 48 वोल्ट की हमारी स्ट्रिप में है तो 49 वोल्टेज रह गए हुए हैं। तो अब हमारा सर्किट ये बिल्कुल एक्चुअली हम जो मॉडिफिकेशन किया है, यानी बैकलाइट की 2 रेजिस्टेंस से हमने निकाल दी हुई हैं। बैकलाइट इन्वर्टर से 2 रेजिस्टेंस से हमने 2 रेजिस्टेंस से बेसिकली निकाल दी हुई हैं। तो हमारा ये एक्चुअली जो बार बार हमारी बैकलाइट उड़ रही थी तो वो हमारा सर्किट एक्चुअली हमने सही कर दिया हुआ। तो ये तो मेरा था बैकलाइट के रिगार्डिंग। तो आपने कैसे इसको सही करना है, बैकलाइट के जो बार बार उड़ने का कारण था, तो कैसे आपने रेजिस्टेंस की जजमेंट करनी है, कौन सी रेजिस्टेंस है। तो ये तो मेरा था वीडियो। तो अभी मैं आगे एक और ट्रिक बताता हूँ। कभी आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो है, अगर आपके पास, मैं वैसे बता दूँ आपको, अगर यहाँ आपके पास जैसे आपके पहले किसी एलईडी में 32 इंच की या 6 वोल्ट की 2 स्ट्रिपें लगी हुई हैं, तो उसको आपने 3 वोल्ट की लगानी है। तो 3 वोल्ट की स्ट्रिप में आपने क्या करना है, देखो जहाँ हमारी, ये ध्यान रखना आपने, यहाँ हमारे 18 से लेके 30 वोल्ट तक हमारे जहाँ बनते हैं, आप इन्वर्टर की सप्लाई जो लग होती है, इन्वर्टर बोर्ड की सप्लाई, वो आपने पीछे से काट देनी है। वो जो हमारा डीसी डायोड लगा हुआ है, डीसी डायोड को हमने जो 12 वोल्ट की डायरेक्ट इधर से सप्लाई डीसी डायोड 12 वोल्ट दे देनी है। तो हमारी पिछली इन्वर्टर की सप्लाई बंद कर देनी है और 12 वोल्ट जो बने हैं हमारे इस हमारे जो डायोड को दे देने हैं, जहाँ से 18 से लेकर 30 वोल्ट बनते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपके जहाँ वोल्टेज 6 वोल्ट की स्ट्रिप लगी थी वहाँ 3 वोल्ट की स्ट्रिप लगा सकते हो। ये भी ट्रिक हमने यूज़ किया हुआ है। और दूसरा एक ट्रिक तो ये है, दूसरा ट्रिक मैं बता दूँ। देखो हमारी एलईडी बैकलाइट है जो चल रही है, तो इसमें आपने करंट मेजरमेंट करना है कि कितना करंट हमारी एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप ले रही है। एक तो ट्रिक उधर होता है, हमारे वायर में करंट मीटर लगा के हम देख सकते हैं कितना करंट ले रही हैं। और दूसरा ट्रिक, यहाँ बाहर से हम एलईडी को खोले बगैर, देखो इसके यहाँ जो प्लस वाला पॉइंट है, प्लस वाला पॉइंट को हमने तार काट देनी है और दोनों के सीरीज में एक हमारा मल्टीमीटर को करंट में रख लेना है। और मल्टीमीटर को करंट में रख के आपने देख सकते हो कि कितना करंट ले रही है, क्योंकि आम 300-350 वोल्ट मिलीएम्पेयर जो करंट होता है वो लेती होती हैं बैकलाइट स्ट्रिप्स। तो कहने का मतलब एक तरीका ये है, एक तरीका वो मैंने पहले दूसरा बताया, 3 तरीके इसमें बैकलाइट में बताएं। एक चौथा तरीका, कभी आपके पास बैकलाइट, अब आपने लग इन्वर्टर बोर्ड लगाना हो, जैसे बैकलाइट इसमें लग इन्वर्टर बोर्ड लगाना है, तो आपने करना क्या, देखो कोई भी आप एलईडी कंबो कोड लोगे तो उसमें बैकलाइट इन्वर्टर ऑन की पिन पे आपने वोल्टेज देने हैं। तो आप कहाँ से दे सकते हो, ये भी मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। जैसे देखो इसमें लाल और ग्रीन एलईडी जलता है। जब रेड एलईडी जब ऑन स्टैंड बाय की ऑन करते हैं, जब रेड एलईडी चलता है तो रेड एलईडी लाइट बंद हो जाती है, ग्रीन एलईडी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ग्रीन एलईडी चलना स्टार्ट हो जाता है तो उस ग्रीन एलईडी से आपने क्या करना है, उस ग्रीन एलईडी से बैकलाइट का सिग्नल उठा सकते हो। ये एक ट्रिक है, ये भी मैंने यूज़ किया होगा कई एलईडीओं में। बैकलाइट का सिग्नल ग्रीन एलईडी से उठाओगे, क्योंकि 1.5 से लेकर 3 वोल्ट तक होते हैं जब ग्रीन एलईडी चलता है हमारा आगे स्टैंड बाय का। तो ये भी एक ट्रिक है। तो बैकलाइट का ऑन का सिग्नल वहाँ से भी उठा सकते हो। और एक ट्रिक हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि बैकलाइट ऑन का सिग्नल कहाँ से हो, दूसरा तरीका उठा सकते हो। यहाँ हमारे देखो 12 वोल्ट बनते हैं जब हमारा एलईडी ऑन होता है। बैकलाइट ऑन जब होती है, देखो बैकलाइट जब ऑन होती है तो हमारे 12 वोल्ट पैनल की एलईडीएस पैनल की सप्लाई जो पैनल को पहुंचती है, जहाँ पहुंचती है वहाँ से बक कन्वर्टर आता है हमारा। बक कन्वर्टर की आप बक कन्वर्टर लगाकर आप इसको वोल्टेज एडजस्ट करके हम बैकलाइट ऑन के वोल्टेज बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो ये 3-4 तरीके हैं जो बैकलाइट मैंने बताए हैं। कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी आप इसको रिपेयर कर सकते हो। ये इसकी कुछ फंडे हैं तो मैंने आपको रिपेयर के बताए हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।